पूछिए, जल्दी जल्दी करो। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आज दोहरी घाट में कैसे आगमन हुआ है? आज देवरिया में समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे समाजवादी नेता श्री रामनगीना यादव जी की वर्षी थी और उनकी वर्षी की गांठ पर प्रतिवर्ष एक बड़ा कार्यक्रम होता है। विजय प्रताप यादव जी प्रदेश सचिव, जो रामनगीना यादव जी के सुपुत्र हैं, प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं गया था और चूंकि अब लखनऊ वापसी होना था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मुझे पकड़ना है, तो स्वाभाविक रूप से दोहरी घाट से अगर मैं गुजरूँ तो दोहरी घाट तो पड़ाव मेरा पढ़ना ही पड़ना था। उसी के तहत यहाँ अचानक आगमन हुआ। आगामी जो चुनाव है लोकसभा का, किस तरह की तैयारियां चली हैं समाजवादी पार्टी की? देखिए, कुल मिलाकर के जिस तरीके से भाजपा के कुशासन का शिकार पूरा देश हुआ है, देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं, नौजवान बेरोजगारी का धन झेल रहा है, महंगाई की मार से पूरे प्रदेश की जनता त्राही कर रही है, किसानों को दूना लाभ देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक तो दूना लाभ नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब जब किसानों के खेतों में उत्पाद तैयार होता है, सरकारी क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं, किसानों को बिचौलियों के माध्यम से अपनी उपज को औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का कहर अलग से किसानों पर आया है, जिसमें 100-200 जानवर झुंड में आते हैं, किसानों की फसल चर करके चौपट कर देते हैं। वहीं पर आज संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। आज ही लोक सेवा आयोग में 611 पद आयुर्वेद चिकित्सकों के आए हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस और सामान्य को 81% सीटें आवंटित की गई हैं और शेष 19% में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को समेट दिया गया है। इस तरीके से आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, आरक्षण को खत्म करने का दुस्साहस सरकार कर रही है। वहीं पर सरकार आज़ादी के बाद अब तक सबसे असफलतम सरकार भाजपा की साबित हुई है, क्योंकि पहले सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी। भाजपा सरकार राष्ट्रीयकृत विभागों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है, जिसके चलते अभी देश में भाजपा सरकार ने सभी बंदरगाह भेज दिए, सभी एयरपोर्ट भेज दिया, एयर इंडिया भेज दिया, सभी रेलवे स्टेशन भेज दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी भेज दी। यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं, उसको भी अदानी के हवाले कर दिया। यानी जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, उन उम्मीदों का भी गला घोट दिया गया और सरकारी विभागों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, आज लोकतंत्र भी खतरे में है। लोकतंत्र की आवाज़ को कुचलने के लिए अभी जो नंगा नाच पार्लियामेंट में हुआ कि 145 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिस पार्लियामेंट में सांसद देश की समस्याओं और मुद्दों को बहस का विषय बनाने के लिए जाते हैं, बहस करते हैं, ये सरकार बहस से भागती है और बहस की मांग करने वाले सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाती है। जो लोकतंत्र का नंगा नाच हो रहा है, उसका पार्लियामेंट एक नमूना है, जहां से 145 सांसद बाहर का रास्ता दिखाया गया। यही नहीं, आज विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी, इनकम टैक्स और CBI का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है और साथ ही साथ कोई भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है तो सरकार ईडी, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर उसकी आवाज़ को दबाने और कुचलने का दुस्साहस करती है। इस तरीके से आज देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है
इसीलिए 2024 लोकसभा के चुनाव में भाजपा की विदाई करने की नीयत से सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आके खड़ी हुई हैं। इंडिया अलायंस के रूप में जो गठबंधन बना है वो भाजपा का सफाया करेगा और साथ ही साथ हमारी और भी आम लोगों से अपील है, देश बचाना है तो भाजपा को सत्ता से हटाना है, लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को सत्ता से हटाना है और संविधान बचाना है तो भाजपा को सत्ता से हटाना है, क्योंकि आज भाजपा देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगली सीट वो कौन सी होगी जहां से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये तो पार्टी तय करेगी। और पूरा उत्तर प्रदेश हमारा कार्यक्षेत्र रहा है, हर जगह कार्यकर्ताओं की अब एक अपार भीड़ रहती है, तो हमारे लिए कोई क्षेत्र अजूबा नहीं है। पार्टी जहां से निर्णय करेगी मैं वहां से ताल ठोकने के तैयार रहता हूँ। पूर्वांचल की बात करें, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये ऐसा क्षेत्र है कि समाजवादियों के लिए ये क्षेत्र बहुत कुछ देता है। हर चुनाव में सीटों की बात हो तो ज्यादा सीटें आजमगढ़, मऊ, बलिया से मिलती है समाजवादी पार्टी को। इस क्षेत्र में आप आए हैं, इस क्षेत्रवासियों को क्या बोलना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी? देखिए, आज न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे देश की जनता से मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी देश, संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। देश, लोकतंत्र, संविधान बचाने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना आवश्यक है। इसलिए 2024 में भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ नारे के साथ हम चुनावी मैदान में जाएंगे और 2024 भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। पिछले अपने शब्दों में आपने तमाम समस्याओं का बखान के नाम लिया है, लेकिन इन समस्याओं के बाद भी जब चुनाव होता है तो बीजेपी ही चुनाव जीतती है। क्या रीजन है कि आप लोग सफलता को नहीं पा पाते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के बीजेपी नहीं जीतती, ईवीएम का तिकड़म जीतता है। आपको याद होगा अभी 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जब हुआ तो बैलेट पेपर वोटिंग में 403 में से 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी। ईवीएम खुलने पर भाजपा आगे कैसे हो जाती है, ये अपने आप में एक सवाल छोड़ता है, क्योंकि जनता का रुझान बैलेट पेपर वोटिंग में अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में था तो ईवीएम में हेरफेर कैसे, ईवीएम में उल्टी कैसे। इसी प्रकार से अभी हाल में जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग की काउंटिंग में कांग्रेस 2/3 सीटों पर आगे थी। ईवीएम खुलने पर ठीक उल्टा हो गया, यानी भाजपा हो गई आगे हो गई और कांग्रेस पीछे हो गई। इसका मतलब है ये जीत न मोदी की है, न भाजपा की है, न इनके कल्याणकारी योजनाओं की है। ये जीत ईवीएम के तिकड़म की है, ईवीएम के हेरफेर की है। इसीलिए ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ की भी मांग विपक्ष की चल रही है। सत्ता पर जब कहता है कि जब जीतते हैं लोग तो कहते हैं ईवीएम नहीं खराब है, जब हारते हैं कहते हैं ईवीएम खराब है। देखिए, जहां भाजपा है ही नहीं वहां भाजपा जीतेगी क्या? भाई तेलंगाना में भाजपा लाइव ही नहीं थी, अगर आमने सामने होती तो वहां भी ईवीएम का खेल होता। उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद वैकेंसी आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे यूपी पुलिस की? अभी अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने का दे। अभी आज भी लोक सेवा आयोग की एक वैकेंसी आई है जिसमें मैंने बताया कि 611 पद डॉक्टरों के हैं, 81% सीट
सामान्य और ईडब्ल्यूएस को मिला के है, यानी 19% में सभी समेट दिए गए। 27% पिछड़े का आरक्षण, 22% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण, सबको मिला के 19 पर समेट दिया गया। जहां 50% मिलना चाहिए वहां 19 पर समेट दिया गया, यानी 31% गड़प कर गए। तो इस तरीके से आज आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। साथ ही साथ आज अपने चहेतों को रेवड़ी बांटी जा रही है, और यही कारण है कि सरकार अपने पापों को छिपाने के लिए कभी धर्म की दुहाई देती है तो कभी राम की दुहाई देती है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है कहाँ? आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर तथ्यहीन आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। इनके यहाँ बुलडोजर चल जाता है, तरह तरह के इनको प्रताड़ित और उत्पीड़न किया जाता है। एक वर्ग विशेष के लोग हैं, बड़े बड़े हिस्ट्री अपराधी होने के बावजूद भी पुलिस उनके यहाँ जरूरी करती है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब भेदभाव होगा तो न कानून का राज होगा और न ही कानून निष्पक्ष काम कर पाएगा। आज हर चीज भेदभाव का शिकार हुआ है। एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म में सभी का कहीं ना कहीं हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ये बातें सभी को समझ में नहीं आती हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? आज तो अभी मैंने देश के ज्वलंत मुद्दे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको आपके सामने रखा। बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक आरक्षण पर डकैती, देश को बेचने का पाप, लोकतंत्र पर खतरा, संविधान पर खतरा, देश पर खतरा, ये सारे मुद्दे एक से बढ़ के एक महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं इस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा हो। चलिए बहुत बहुत